सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और हैप्पी दिवाली। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। और जैसे कि आपने पूछा कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है, एक्चुअली एक हम लोगों ने दिवाली का छोटा सा गेट टुगेदर भी रखा है और एज वेल हमारा माइंडसेट ये भी था कि हम कुछ फिल्में थी भोजपुरी की जिसमें कि हम 7 फिल्म्स आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें से कि 3 से 4 फिल्में हमारी जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, उनकी कास्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसकी भी चल रही है। और जो हमारी कुछ 4 फिल्में हैं उनकी कास्टिंग अभी मतलब बाकी है। और ये चारों फिल्में जो मैंने अभी देखा अनाउंसमेंट हुआ है, ये चारों फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पे क्या हम मान सकते हैं कि आप होंगे? क्योंकि एक में तो इंस्पेक्टर कुछ लिखा था और स्वीटी लिखा हुआ था, इंस्पेक्टर स्वीटी स्वीटी लिखा हुआ था, और प्रधान एक था। जी मैडम जी, प्रधान चाह रहा था कि आप ही होंगी उसमें। जी, मैं सारी फिल्मों में मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ जैसे कि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें कि 2 हीरोज़ हैं तो उसमें 2 हीरोइंस भी हैं, और किसी में 3 हीरो हैं तो 3 हीरोइंस भी हैं, मगर मैं सब जगह आप लोग को दिखूंगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी जो आपके गाने आए थे बहुत हिट हुए थे, जी भी गए थे जी, क्या वो कारण है कि आपको एक वो मिला, मोटिवेशन मिला कि अब फिल्म करना चाहिए, अब फिल्म को हिट करना चाहिए? एक्चुअली सच बोलूँ तो ये भी एक मेरा मोटिवेशन का एक पार्ट रहा है, क्योंकि जब गाने आए तो इतने मिलियंस में जब चले गए तो फैंस जो इतने सालों से वेट कर रहे थे उन्होंने जितना प्यार दिया तो मुझे लगा मेरे फ़ैन अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, फैंस की बात आती है तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपकी खूबसूरती है उसका राज फैंस को बता दीजिए कि आप कितनी खूबसूरत जो दिख रही हैं। वो मुझे पता नहीं, शायद मेरे आउटफिट्स की वजह से या आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं उसकी वजह से। मेरे साइड से मैं बोल सकता हूँ कि आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये एक कारण है कि फैंस फिदा हो जाते हैं, चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज कौन कौन लोग आए जरा उनके बारे में बताइए कि यहाँ। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो मैं सबके नाम नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं भोजपुरी के, बहुत सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आए हुए हैं, कुणाल जी आए हुए हैं। और कुणाल जी को मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं वो उनको फादर की तरह मानती हूँ, बच्ची की तरह मानते, तो वो मेरी हर एक इवेंट में पहुँचते हैं मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। और ये बड़ी बात है कि अभी जो मैं फिल्म्स कर रही हूँ उसमें वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं, उस फिल्म में भी पार्ट हैं। तो लोग बहुत सारे हैं, नाम नहीं ले पाऊंगी। कुणाल जी का जिक्र हुआ है तो कुणाल जी की फिल्म थी बैरी कंगना जी, और एक आपकी जो फिल्म का मुहूर्त हुआ बैरी कंगना फिर से लोगों को बहुत उम्मीद होगी इस फिल्म से, खास करके बैरी कंगना जी फिर से जी। तो बताना चाहेंगे कि अच्छा ये भी और बताइए कि किस टाइप की फिल्म होंगे सारे? नहीं, सब बहुत अलग टाइप की फिल्में हैं, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड फिल्में भी हैं जो कि आजकल चल रहा है। और हमने बहुत कोशिश की है कि हमारी फिल्मों में ऐसा कुछ हो कि जो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकें। और एज वेल हमारा माइंडसेट ये भी था कि हम जो भी फिल्में बनाएं वो थिएटर रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ भोजपुरी का जो लेवल है बहुत अप्स एंड डाउन्स पे चल रहा है। तो उस वजह से मुझे शायद ये मोटिवेशन भी मिला, जैसे कि मुझे फैंस ने और मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा आप फिल्मों में हैं, आप काम करने लगी, प्रोड्यूसर बन गई, तो आपको भी कुछ फिल्में बना के कुछ हो सकता है कि कुछ आप चेंज ला पाए। तो ये चेंज लाने का एक प्रयास है कि कोई अच्छा सिनेमा मैं दे पाऊँ और पूरे फैमिली के साथ सारे दर्शक लोग देख पाएँ। तो उसी में ये जो बैरी कंगना फिर से है, ये वापस से कुछ चीज़ें याद दिलाएगा और हो सकता है कि फैंस की जो पुरानी यादें हैं फिर से ताज़ा होंगी। इसमें से कौन सी फिल्म जो है पहले फ्लोर पे जाने वाली है? ये एक्चुअली सारी फिल्में बैक टू बैक हम लोग अभी शूट पे जाने वाले हैं। तो मतलब पूरी फिल्म कंप्लीट करेंगे एक साथ, ऐसा है? जी, हम लोग मतलब वन शेड्यूल सब कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि 7 फिल्म्स के बाद हमारी और चीज़ें भी हैं लाइन अप। अच्छा, पहले दर्शकों क्या कुछ बोलना चाहेंगे दिवाली का मौका? मैं दिवाली की सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइएगा, बहुत खुश रहिएगा, लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न रहें और आप सभी लोगों को बहुत सारा धन दे, सुख समृद्धि दे। को धन की बहुत आवश्यकता है आजकल, और सबको बहुत सम्मान मिले, प्यार मिले। बस पटाखे ध्यान से चलाइएगा, किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसी सारी चीज़ें कीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी, इसी तरीके प्यार बना के रखना। और जितनी भी मैं फिल्में हैं आप लोग के प्यार से वापस से फिल्में करना शुरू कर रही हूँ, तो जो प्यार पहले बना के रखा था और अभी भी बना के रखा है और दुगना तिगना बना के रखिएगा, तो मैं ऐसी अच्छी और हिट फिल्में लाती रहूँगी। बस थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का भी। आप तमाम लोगों को और तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल
दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देता है, स्वीकार करें। सर, दिवाली के मौके पे लोग फुलझड़ी जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं या फिर दिया जलाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा संदेश है कि 7 फिल्मों का मुहूर्त भोजपुरी का यहाँ हुआ है। क्या कुछ बोलना चाहिए? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। मेरी तो उम्र गुजरी है भोजपुरी फिल्मों में काम करते हुए। ये 44वां वर्ष है कि भोजपुरी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में मैं अपने दर्शकों के बीच रहता हूँ। पीढ़ियाँ बदल गई, हम अब भी उनके प्यार को पाते हैं, अभिनय करते हैं। आजकल जो मैं दुखी इस बात से हूँ कि हम जो बड़े पर्दे पे दिखाई देते थे, आज हम टेलीविज़न स्क्रीन पे अपनी फिल्मों को लेके आ गए हैं। ये तरक्की नहीं है, ये दुख की बात है। खैर, मनोरंजन के लिए टेलीविज़न भी अच्छा माध्यम है, उसमें फिल्में, लेकिन एक ही तरह की कहानी, वो सिनेमा नहीं है। और स्वीटी छाबड़ा ने बहुत मेहनती और प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी अभिनेत्री है, और एक गैप के बाद अगर वो आ रही है तो 7 फिल्मों का मुहूर्त उसने किया है, जिसमें 7 तरह की कहानियाँ हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सारी कहानियाँ बड़े पर्दे पर भी लोग पसंद करेंगे और टेलीविज़न में भी पसंद करेंगे। सर, इस बीच में ना एक चीज़ ये भी हमने देखा है, जो मुहूर्त यहाँ हुआ है, बैरी कंगना, जिसके आप पार्ट थे पहले जी, और वापस इसी बैरी कंगना फिर से इसका पार्ट आप होने वाले हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस, खास करके बैरी कंगना फिर से? देखिए, उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि बैरी कंगना जो फिल्म थी उसको महिलाओं ने बहुत सराहा था, और वो फिल्म उत्तर प्रदेश में 75 हफ्ते एक ही थिएटर में चली थी, तो नेचुरली दर्शकों का प्यार मिला था। और आज तो मैं चरित्र अभिनेता हो गया हूँ, लेकिन कहीं भी शूटिंग करने जाता हूँ तो मुझे देखकर लोग उस फिल्म का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो अब उसके जहाँ वो फिल्म ख़त्म होती है, उसके बाद ये शुरू होगी और अच्छी ही बनेगी फिल्म, ये ज़रूर कह सकता हूँ। और तमाम दर्शकों को ये कह सकता हूँ कि बैरी कंगना फिर से पूरा पारिवारिक फिल्म है, पूरे परिवार के साथ। जैसे बैरी कंगना को आप लोगों ने देखा था, वैसे इस फिल्म को भी थिएटर में जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे तो पहले मैं सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, और अपने सारे दर्शकों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबका प्यार आशीर्वाद रहा। और आज इस शुभ मौके पे जो है, एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों का मुहूर्त हुआ है। तो कुछ फिल्में तो मैं कर रहा हूँ, कुछ हमारे प्रिय भाई डायरेक्टर दिनेश यादव जी कर रहे हैं, कुछ और डायरेक्टरों के नाम की सूची आपके बीच जल्द ही जारी की जाएगी। ये जितनी भी फिल्में हैं स्वीटी छाबड़ा प्रोडक्शन के तहत बनने जा रही हैं। कुछ टाइटल जो हैं आज क्लियर किए गए हैं, जिसमें से पहला टाइटल है जिसका निर्देशन मैं कर रहा हूं, वो टाइटल है गौरी गंगा किनारे वाली। जी हाँ, बड़ा ही रोचक और एक अलग टाइप का टाइटल है, गौरी गंगा किनारे वाली। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक कैरेक्टर होगी जिसका नाम गौरी है, और कहानी उसके इर्द गिर्द है। कहानी की डिटेल्स आपको बाद में बताई जाएगी या आप फिल्म में देखेंगे। एक टाइटल है आपका बैरी कंगना फिर से, ये जिसमें हमारे कुणाल भैया, जो एक उनकी पहली फिल्म आई थी, मतलब पहले आई थी बैरी कंगना, तो लगभग कह सकते हैं उसका सिक्वल। तो ये बैरी कंगना फिर से एक फ़िल्म है। और इसके बाद एक फ़िल्म है इंस्पेक्टर स्वीटी, और एक फ़िल्म है मैडम जी प्रधान। तो ये 4 फिल्मों के टाइटल आज क्लियर किए गए हैं। बाकी के टाइटल्स बहुत जल्द आप सबके बीच क्लियर किए जाएंगे। क्या ये पूरे फिल्मों में हम स्वीटी जी को देखेंगे, स्वीटी छाबड़ा जी को? जी हाँ, स्वीटी जी नज़र आएंगी, लगभग सारी फिल्मों में ही नज़र आएंगी। और जहाँ इनके हिसाब का जो इनका सूट करता है वो किरदार ये करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो है 4 से 5 फिल्मों का यहाँ मुहूर्त हुआ है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और किस फिल्म का आप हिस्सा होने वाले हैं? पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ इतनी सारी फिल्में की शुरुआत हो रही है। 7 फिल्मों का मुहूर्त, 7 फिल्मों का, और उसमें सभी मतलब माहिर एक्टर और एक्ट्रेस काम करेंगे, ये भी निश्चित है। मैं किस में आऊँगी वो अभी तक मैं नहीं जानती, बिकॉज जो ऊपर वाला लिखेगा वो मैं करूँगी, है ना? जी, बिल्कुल। और माही जी,
आप तो अच्छी अदाकारा हैं ही। थैंक यू। आप बताइए कि यहाँ आप आए हैं, मुहूर्त भी आपने देखा है। जी जी। इस फिल्म का किसी न किसी फिल्म का होने वाले, बिल्कुल डिस्कशन हुआ कि किसी फिल्म में होने वाले? नहीं, अभी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है। बस ये बताया गया है कि हाँ 7 फिल्मों का मुहूर्त है और कुछ फिल्मों में मैं ज़रूर शामिल हूँ। तो जो भी हमारे डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर कौन होंगे हमारी फिल्म के, मुझे तो अभी ये भी कंफर्मेशन नहीं है। बट मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सिटी छाबड़ा प्रोडक्शन को, और साथ ही साथ जितने भी लोग, जितने भी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और हैप्पी दीपावली आप सभी को। दीपावली में हम लोगों ने सोचा कि भाई साथ में मिलकर पटाखे फोड़ते हैं, तो एक साथ 7 फिल्मों का मुहूर्त होना भाई किसी पटाखे फोड़ने से कम नहीं है, राइट? तो आप सभी को भी, जितने भी मीडिया से लोग यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को भी हैप्पी दीपावली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, यू आर वेलकम। और एक बात, स्वीटी उसकी पहली फिल्म की मैं माँ हूँ। मैं उसने पहली फिल्म जो किया था उसमें मैं उसकी माँ बनी थी। ओके। तो वो रिश्ता आज तक निभता है माँ बेटी का। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं स्वीटी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिवाली के संदर्भ में हमें यहाँ बुलाया और 7 फिल्मों का मुहूर्त किया। स्वीटी पहली पिक्चर मेरे साथ की थी सौगंध, इसमें वो हीरोइन थी और मैं कॉमेडी हीरो था। तो मैं अभी इनकी 3 फिल्मों का हिस्सा हूँ। आगे का जो होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, जिसमें वेलू जी डायरेक्टर हैं। और मैं वेलू जी को और स्वीटी जी को दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और वो ऐसे ही सिनेमा बनाते रहे, आगे बढ़ते रहे, मैं यही चाहता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको दिवाली की। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं हूँ एक्ट्रेस अंजलि सिंह। स्वीटी दीदी के साथ मैंने 7 साल पहले काम किया था, जिस फिल्म का नाम था 9 पिस्टल। उसमें एक लीड वो कर रही थी और एक लीड मैं कर रही थी, और आज फिर से हम लोगों को एक साथ काम करने का मौका मिला। इस चीज़ के लिए मैं बहुत दिल से दीदी को थैंक यू बोलती हूँ। डायरेक्टर दिनेश जी और वेलू जी को भी दिल से थैंक यू, जो इस फिल्म को डायरेक्शन कर रहे हैं। और सबको हैप्पी दीपावली। लव यू फ्रेंड्स। पहले तो हैप्पी दीपावली आप सबको एंड जितने भी दर्शक हैं उन सबको। और सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं प्रीति छाबड़ा जी और बेलू सर हैं, बिकॉज इनकी वजह से ये जो सम्मेलन है ये हो पाया, अभी सब लोग मिल पाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। काफ़ी सारी फिल्में हैं जो आने वाले हैं, उनमें से कुछ फिल्मों का हिस्सा मैं भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ फिल्मों का हिस्सा बन के। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गौरव जी को और स्वीटी मैम को, जिन्होंने मुझे 2 फिल्मों के लिए अनुबंधित किया है। थैंक यू सो मच। और मैं उनके विश्वास पे खड़ा हुआ, बस यही प्रयास है। आप दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी मीडिया पर्सन्स को, साथ में जो हमारे भोजपुरी के श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, जो फिल्म को एंजॉय करते हैं, उन सबको। एंड स्वीटी एंड गौरव, स्वीटी छाबड़ा प्रोडक्शंस को मैं सिर्फ ब्लेसिंग देने के लिए आया हूँ। अभी मेरी भूमिका तय नहीं हुई इस फिल्म में। जी मैम, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? सेम थिंग, वी ऑल वेरी ओल्ड फ्रेंड। हम सभी साथ में पहले काम कर चुके हैं, बट अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, स्वीटी बहुत अच्छी हैं, गौरव जी भी बहुत अच्छे हैं, और हम पूरे इंडस्ट्री का बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद है सभी को, और सबके लिए वेल विशेस। थैंक यू। थैंक यू। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 7 फिल्मों का जो है अनाउंसमेंट हुआ है। सर, पहले तो मैं स्वीटी छाबड़ा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हिम्मत करके इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों की तरह 7 फिल्में अनाउंस की है, और दिवाली के मौके पे वो भी। और अमरीश जी को भी मैं थैंक यू कहूँगा, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और बहुत खुशी की बात है। और मेरे बेस्ट विशेज़ है कि इस शुभ अवसर पर ये फिल्में शुरू हुई हैं, तो इसी तरह जो लक्ष्मी आती है तो 7 की 7 फिल्मों में उनके पास लक्ष्मी भर भर के आए। अच्छा मैम, लास्ट में मैम आपसे मैं पूछूंगा कि आप जो है डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेखिका भी है, इस फिल्म में बाय चांस कोई आपको रोल दिया जाए, शायद डायरेक्शन का दिया जाए या प्रोड्यूसन का दिया जाए, आप कौन सा रोल पसंद करेंगे अदा करने के लिए? टेक्नीशियन हो, कुछ भी दे देंगे मैं कर लूँ। और क्या मिस रहेगा सभी के लिए? बस अच्छे से उनकी फिल्में शुरू हो, कंप्लीट हो, रिलीज़ हो। हमारी बहुत बहुत उनको गुड विशेज़ है।
ओके, राधा जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे और किस फिल्म का हिस्सा है, अगर मालूम हो तो जरूर बताइए। बेसिकली मैं यही कहूँगी कि आज दीपावली का दिन है, तो बहुत शुभ दिन पे बहुत शुभ कार्य किया जा रहा है, तो मैं श्रुति छाबड़ा जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। इसके अलावा देखिए मैं एक्ट्रेस हूँ, किसी न किसी फिल्म में तो ज़रूर हूँ, इसीलिए आई हूँ, वरना तो नहीं आती। तो देखते हैं और नाम अनाउंस होगा जब, तो आप सभी को पता चल जाएगा। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि इसी तरह आगे बढ़े ये प्रोडक्शन हाउस, ये फिल्में, और धमाकेदार तरीके से एंट्री जिस तरीके से हुई है आज के दिन, वैसे ही ब्लॉकबस्टर। मुन्ना सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी नमस्कार, और समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और आज एक नहीं 7 फिल्मों का मुहूर्त हुआ है स्वीटी छाबड़ा प्रोडक्शन हाउस से, तो हम लोग भी उस फिल्म के हिस्से हैं। तो माता रानी से गुजारिश है कि अच्छे अच्छे गाने हमसे बनवाएं और हम अच्छे अच्छे गाने बनाएं। थैंक यू। मेरा नाम रोशनी सिंह है, आर्टिस्ट हूँ और काफ़ी काम भी किया है। आप लोग हिंदी वगैरह में देखे होंगे, और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। स्वीटी छाबड़ा जी को तो बहुत पहले से जानती हूँ, और उन्होंने प्रोडक्शन हाउस ओपन किया है, तो ये तो बहुत और खुशी की बात हो गई है। और स्पेशली दिवाली के दिन, वाओ, इट्स अमेजिंग। और बहुत सालों से उनको जानते आ रही हूँ, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहती हूँ हमारी टीम को। बहुत बहुत मुबारकबाद। छुट्टी पहले आप अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम श्रेया देव है। मैंने कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स किए हैं, भोजपुरी में ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, और मैं स्वीटी छाबड़ा प्रोडक्शन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं स्वीटी छाबड़ा प्रोडक्शन से फिल्में कर रहा हूं, और बतौर डायरेक्टर कई सारी फिल्में कर रहा हूं। और आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे बड़े ही प्रिय 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हमारे साथ और एक हमारे छोटे भाई हैं। तो दिनेश बागड़ी जी हमारे बीच हैं। बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स, बहुत सारे फिल्में, और इनके बारे में ख़ास बात ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने करियर की शुरुआत जब मेरी हुई तो हमारे को आर्टिस्ट रहे साथ में हुई, और हमने कई फिल्में बतौर एक्टर सीरियल्स भी किया। तो मैं चाहूँगा दिनेश भैया आप आज के बोलिए 2 शब्द हमारे बीच। नमस्कार, मैं दिनेश सिंह बागड़ी। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की लाख लाख शुभकामनाएं। मैं यहाँ आया था गौरव जी और स्वीटी जी को शुभकामनाएं देने और दिवाली विश करने। और जैसा कि बेलू जी ने तो बताया कि हम लोग ऑलमोस्ट शुरुआत ही हमारी इस बॉलीवुड में एक साथ ही हुई है, और साथ में है संजीव मिश्रा जी जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। संजीव मिश्रा जी के बारे में कहना चाहूँगा, बिल्कुल हमारे छोटे भाई हैं। बतौर एक्टर, बतौर लीड एक्टर इन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, बहुत ही प्रतिभावान हैं, एक्शन पावर स्टार हैं ये, और बहुत सारी फिल्में की हैं। लेकिन अभी का दौर जो बदला हुआ है, इस बदले दौर में भी इनके अभिनय का कुछ खास अंदाज आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रोडक्शन से भी जुड़ के कई सारे फिल्में करने वाले। संजीव जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं संजीव मिश्रा, और सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए अपने लोगों के साथ, और इसी मौके पर जो स्वीटी जी हैं उनका अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन हुआ है, और स्वीटी जी के प्रोडक्शन हाउस से, स्वीटी छाबड़ा प्रोडक्शन से आज 7 फिल्मों का जो है वो अनाउंस हुआ है। उसमें से कुछ फिल्में मैं भी कर रहा हूँ एज एन एक्टर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और भोजपुरी के लिए जहाँ भी कहीं भी भोजपुरी के लिए अगर अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। हमारा परिवार बढ़े, भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़े, और हम लोग और अच्छा से अच्छा काम करें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, और इस साल की दिवाली आप सबकी बहुत अच्छी हो। और स्वीटी मैम का प्रोडक्शन हाउस, इट्स रियली अ बिग बैनर, बिकॉज स्वीटी मैम खुद ही इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, एंड वो ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा दे रही हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज तो मेरा भी उनसे रिश्ता बन रहा है, क्योंकि कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। थैंक यू। तो शायरी आप याद करके आई थी बोलने मैम, मैं तो स्टेज परफॉर्मर भी हूँ ना, तो वो याद रहती है। हाँ, मेरी तरफ से भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।
और स्वीटी मैम से मैं भी फर्स्ट टाइम जोड़ रहा हूँ और सी इज़ वेरी सीनियर एक्ट्रेस। मतलब हम लोग होता ना बचपन देख देख के इन लोग को, मतलब हम लोग बड़े हुए हैं। और मैं तो बेसिकली आप तो सिंगर हैं, आप भी देखी होंगी, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मैम को। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साथ कम से कम अच्छे लोग जब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और जो अभी आज का माहौल चल रहा है, लाइक एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बनने लगी हैं, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं मैम को। और ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मैम का प्रोडक्शन हाउस बहुत आगे जाए और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें और हमारी ऑडियंस देख कर एंजॉय करती रहे। थैंक यू सर। देखिए सर, एक साथ फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ है, क्या कुछ शुभकामनाएं होंगी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? स्वीटी जी बहुत अच्छी हीरोइन रही हैं। हमने स्वीटी जी के साथ आज से 10 साल 12 साल पहले कई फिल्में किए थे हमने, और जैसे मोर कलेजा के टुकड़ा और कई फिल्म हमने साथ में काम किया था इनके साथ। और ये बहुत ही अच्छी हीरोइन है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत दिनों के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं। वैसे बीच बीच में कई बार हमारी मुलाकात कई इवेंट्स में हुई है और ये हुआ, और इसके पहले एक और मुहूर्त हुआ है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वीटी जी की 7 फिल्म क्या 14 फिल्म बने और लगातार बने। स्वीटी जी की ये जो एंट्री है, ये न्यू एंट्री, री एंट्री बहुत धमाकेदार रही और धमाकेदार हो ऐसा विश है मेरी।